उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में मेहरा परिवार रहता था। सुखी और खुशहाल परिवार। मेहरा जी के 2 बेटे थे, प्रदीप और संदीप। दोनों कॉलेज जाया करते थे। ये लो, तुम दोनों तुम्हारे कॉलेज की फीस। और राशन का खर्च? वो भी दे रहा हूँ भाग्यवान। शुक्रिया। अब बस एक बार दोनों लड़कों को नौकरी मिल जाए तो मैं बस आराम करूँगा। हाँ बाबा, जब मैं फौज में सिपाही बन जाऊंगा तो आप आराम करना। आराम भी करूंगा और सबको ठाठ से बोलूंगा कि मेरा बेटा फौजी है। बिल्कुल। संदीप, तुझे क्या बनना है? मेरी ऐसी कोई खास इच्छा नहीं है बाबा, बस ढंग की नौकरी करूं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहूं बस। बढ़िया है। वैसे भी अगर ये बॉर्डर पे रहेगा तो कोई तो चाहिए परिवार को संभालने के लिए। अगर आप सबकी बातचीत खत्म हो गई हो तो खाना लग गया है, आइए और खाना खा लीजिए। हाँ हाँ। संजीव के दोनों बेटे अभी बस अपनी जिंदगी की नींव रखने ही वाले थे। उनके आंखों में सपने थे। उनके सारे सपने टूट गए जब उनके घर संजीव की लाश आई। संजीव एक एक्सीडेंट में मारा गया था। अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, ये तूने क्या किया? बाबा, बाबा, मेरा बेटा। हे भगवान, तूने मेरे बेटे को मुझसे पहले क्यों उठाया? मेहरा परिवार का करता धरता ही नहीं रहा। अब सब कुछ बिखर चुका था। संजीव के चले जाने से शांति को गहरा सदमा लगा था और उसकी तबीयत खराब हो गई थी। शांति के इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए और मेहरा परिवार की सारी बचत खत्म हो गई। अब हमें ही कुछ करना होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यहाँ गांव में हमारे लिए कोई काम भी नहीं है जिससे हम पैसे कमाएं। हमें शहर जाना चाहिए, लेकिन माँ का कौन ख्याल रखेगा? मैं ख्याल रखूंगी। पर दादी, आप ये सब कैसे संभालोगी? मैंने भी अपने बच्चों को पाला है। तुम्हारे बचपन में तुम्हें भी मैं ही संभालती थी। अब तुम्हारी माँ बीमार है, वो भी मेरी बेटी की तरह है। क्या मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगी? प्रदीप, दादी सही कह रही हैं। वो यहाँ गांव में माँ का ख्याल रखेंगी और हम दोनों शहर जाकर पैसा कमाएंगे जिससे माँ का इलाज हो पाएगा। ठीक है भैया। अगले ही दिन संदीप और प्रदीप दोनों ही दिल्ली के लिए निकल गए। यहाँ दिल्ली शहर से 10 किलोमीटर दूर उन दोनों को एक कमरा किराए पर मिला। मैंने स्कूल में एक वॉचमैन की जॉब देखी है। मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और तुम सेक्टर 16 में जाओ। वहाँ बर्गर जॉइंट में मेरा एक दोस्त काम करता है, उसके यहाँ भी वैकेंसी है। ठीक है भैया। संदीप को स्कूल में वॉचमैन की नौकरी मिल गई और यहाँ प्रदीप को भी बर्गर जॉइंट में नौकरी मिल गई। दोनों खुशी खुशी घर पहुँचे। भैया, मुझे नौकरी मिल गई। सुबह 10 बजे से शाम 9 बजे तक 10,000 पगार है। मुझे भी नौकरी मिल गई। रात को 11 बजे से सुबह के 11 बजे तक मेरी पगार 15,000 है। पर मुझे एक जगह और जॉब मिली है, शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक। अच्छा है भैया, आप सुबह 7 बजे आओगे तो आप थके हुए रहोगे, तो सुबह का खाना मैं बनाकर जाऊंगा और आप खा लेना। लेकिन आप शाम में 7 बजे जाओगे, तब तक खाना कैसे बनाओगे? मैं तो 10 बजे आकर खाना बना लूंगा। फिर आप खाना खाकर नाइट में ड्यूटी पर चले जाना। तो दोनों बार खाना बनाकर जॉब कैसे जा पाएगा? करना ही पड़ेगा भैया, मुझे आप सबकी मदद करनी है। ठीक है। अगली सुबह प्रदीप ने खाना बनाया और अपना टिफिन पैक करके निकल गया। दिन भर वो बर्गर जॉइंट पे काम करता रहा और शाम को वो बस का इंतजार किया करता था। बस लगभग 10:30 बजे उसे अपने घर के पास उतार दिया करती थी। घर लौटकर वो खाना बनाया करता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन प्रदीप की छुट्टी थी। आज काफी दिन काम खत्म करने के बाद उसे पहली बार छुट्टी मिली थी। उसने शौक से खाना बनाया।
और फिर सोचते बैठ गया। मेरा सपना था कि मैं फौजी बनूं। बाबा को भी बोला था। बाबा को भी बहुत गर्व होता अगर मैं फौजी बन जाऊं। लेकिन अब मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगा? गांव में था तो रोज दौड़ा करता था, अब दौड़ने का समय ही नहीं है। तभी प्रदीप को बस की याद आई। क्यों ना मैं रोज बस पकड़ने के बदले दौड़ कर जाऊं? मैं जल्दी घर भी पहुंच जाऊंगा और मेरी ट्रेनिंग भी जारी रहेगी। हाँ, इसे बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। प्रदीप ये सोचकर ही खुश था। उस दिन उसने अपने माँ से फोन पर बात की थी। माँ, मैं फौजी जरूर बनूंगा। पर कैसे? अपनी मेहनत से। भगवान तुझे सफलता दे। और अगले ही दिन से शुरू हो गई प्रदीप की ट्रेनिंग। वो रोज की तरह खाना बनाकर काम पर चला गया। वहाँ दिन भर उसने काम किया और रात में दौड़ता हुआ घर लौटने लगा। पहले दिन उसे बहुत थकान हो रही थी। वो बार बार हाँफ रहा था। तू कर सकता है प्रदीप, तुझे फौज में जाना है। अपने आप को मोटिवेट करके प्रदीप ने आखिर 10 किलोमीटर की दौड़ लगा ही दी। कुछ दिनों बाद वो बिना थके 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने लगा। प्रदीप बहुत खुश था। अचानक एक दिन वो दौड़ रहा था और उसके बगल में एक कार आई। कार वाले ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और प्रदीप को आवाज लगाई। प्रदीप उससे दौड़ते दौड़ते बात करने लगा। अरे बेटा, क्यों दौड़ रहे हो? घर जा रहा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? प्रदीप मेहरा। कहाँ के हो? हूँ तो उत्तराखंड का, पर अभी धरोली में रहता हूँ। बाप रे, कहाँ से दौड़ रहे हो? सेक्टर 16 से। वहाँ एक बर्गर जॉइंट में काम करता हूँ। बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे दौड़ के ही घर जाना है। पर तुम दौड़ क्यों रहे हो? आर्मी के लिए। ये मेरी ट्रेनिंग है। फौजी बनना है तुम्हें? अच्छी बात है बेटा, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। एक दिन मेरे साथ खा लो। नहीं भैया, मेरा बड़ा भाई भूखा रह जाएगा। अरे वो घर पे है ना, तो वो खाना बना लेगा ना। अरे वो ड्यूटी पे होगा, मैं खाना बनाऊंगा, वो खाएंगे और वापस ड्यूटी पर जाएंगे। बाप रे, कमाल है बेटा। रोज कितना किलोमीटर दौड़ते हो? 10 किलोमीटर। वाह, ऑल द बेस्ट। उस आदमी ने अपनी कार स्लो कर ली और प्रदीप दौड़ता हुआ चला गया। अगले दिन सारे इंटरनेट पे प्रदीप मेहरा का वीडियो वायरल हो गया। सब लोग इस 10 किलोमीटर भागने वाले लड़के से प्रेरित थे। ये वीडियो देखकर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर प्रदीप के घर आए। तुम्हारे जज्बे को मेरा सलाम। मैं तुम्हें फौजी बनाऊंगा। मैं ट्रेनिंग दूंगा। तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ के इलाज का खर्चा भी मैं ही करूंगा। धन्यवाद। प्रदीप के आंखों से आंसू बहने लगे। उसका फौजी बनने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। अब से प्रदीप दिन भर ग्राउंड पे ट्रेनिंग करता। उसे अब किसी बात की चिंता नहीं थी। यहाँ गांव में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी और वहाँ प्रदीप बेफिक्र होकर ट्रेनिंग कर रहा था। एक दिन प्रदीप फौजी बनकर ही रहेगा।